नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में मैं सत्यवीर सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पास जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है वह आपका क्लास 12th के फिजिक्स को लेकर के है। तो फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान है क्लास 12th का, उसमें अगर आप देखें तो सबसे जो पहला चैप्टर या पहला यूनिट है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यह जो है आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता है और आज हम लोग पहला यूनिट के पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो देखिए, जो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर है वह क्या है, तो पहला चैप्टर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या चीजें इस चैप्टर को लेकर के इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पास देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या वर्ड आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये एक फिजिक्स की क्या है, ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग दो बातों को पढ़ते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत जैसे बात हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। तो हमें देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत ये क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या है, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पास दो टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहां पास बात को क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, और कैसा चार्ज, जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होता है तो वहां हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम जो है चार्ज को पढ़ेंगे मोशन की कंडीशन में, यानी अब चार्ज जो है रेस्ट में ना रह करके कहां पहुंच जाता है, मोशन में पहुंच जाता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे और एसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या बात करते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। देखिए, it is the study of charge at rest। इसकी बात करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पोटेंशियल के बारे में समझेंगे और तीसरा फील्ड के बारे में समझेंगे। उसी तरीके से जब आप आएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, चार्ज एट मोशन, यानी चार्ज जो होगा अब मोशन में आ जाएगा। तो इस तरीके की बातों को समझने के लिए हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो देखिए यहां पास हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म, उसके बाद ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एसी यानी अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बातों को हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग उसको स्टडी करके अपने सिलेबस को समाप्त करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें सबसे पहले चार्ज को समझना होगा। किसको समझना होगा? चार्ज को समझना होगा कि चार्ज क्या होता है, जिसे हम हिंदी में आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें
तो आप लोग किताबों में देखोगे कि क्या कहते हैं इतने साल पहले हाँ ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया थेल्स मिलेट्स ऑफ थेल्स के द्वारा क्या है एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां ये बात बताई गई। तो बहुत सारी बातें किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एक सिंपल वे में चार्ज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यह हमारे पास मान लीजिए यह कोई रॉड है, क्या है रॉड है, मान लेते हैं ये क्या है एक ग्लास रॉड है। जब ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं किसी, ये सिल्क क्लोथ है, क्या है सिल्क क्लोथ है यानी सिल्क का कपड़ा है। अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि ये रब करने के बाद अगर हम लोग इस ग्लास रॉड के पास जो भी आपके लाइट ऑब्जेक्ट हैं, क्या है लाइट ऑब्जेक्ट हैं यानी हल्की वस्तुएं हैं, जिसमें आपके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के, तो ये क्या करता है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, कौन ग्लास रॉड अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि रब करने से इस ग्लास रॉड में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है चार्ज का। और सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ये हम लोग क्या ले लेते हैं कॉम्ब ले लेते हैं, क्या है इट इज अ कॉम्ब यानी कंघा है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पास ये हेयर्स हैं, ये क्या है मनुष्य के हेयर्स हैं, बाल हैं, और इस कॉम्ब को हम लोग क्या करते हैं इस हेयर में रगड़ते हैं, रब करते हैं। और जब हेयर में रगड़ते हैं, रब करने के बाद हम देखते हैं कि ये कॉम्ब जो है यह भी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करने लगता है अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉम्ब में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जो प्रॉपर्टी ग्लास रॉड में आई थी। अब यह प्रॉपर्टी कैसे आई, हमने जब दो चीजों को रब किया तो जरूर कुछ ऐसी चीज थी, जो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट था जो एक में से निकल करके दूसरे में गया। हमको यही बात को समझना है कि क्या कहां से निकल करके और कहां गया और क्या गया, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चार्ज हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या है ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, क्या करते हैं रब करते हैं, तो उस समय उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट में हल्के यानी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। और हम कहें कि इसी प्रॉपर्टी को अगर हम चार्ज कहें तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन यहां से बात निकल करके थोड़ा सा कम समझ में आती है कि डिफिनेशन क्या लिखेंगे। क्या हम डिफिनेशन यही लिखेंगे कि दो चीज को रगड़ा गया, रब किया गया, उसमें एक प्रॉपर्टी आ गई तो उसे हमने चार्ज कहा, ऐसा नहीं है। तो देखिए हम अगर ये कहें कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रब करने के बाद इसमें यह प्रॉपर्टी आई, क्या प्रॉपर्टी आई कि ये दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट को आगे हम पढ़ेंगे रिपल भी करेगा। इसका मतलब चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। कौन सा गुण है कि जिसके कारण यह जो ऑब्जेक्ट है ड्यू टू दिस रीजन इज अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर ऑब्जेक्ट। मतलब यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर या तो आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है। इसी गुण को, इसी ऑब्जेक्ट के गुण को ही हम क्या कहते हैं चार्ज कहते हैं। या हम लोग किताबी भाषा में आएंगे तो क्या कहेगा कि यह वस्तु की वह प्रॉपर्टी है, वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय घटना घटित होती है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो कंडीशन है वह होल्ड करती है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं चार्ज कह देते हैं। तो बात करेंगे कि ये चार्ज जो है यहां से यहां कैसे अट्रैक्ट करना शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या होते हैं, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाते हैं तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां क्या है प्लस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है। और जहां इलेक्ट्रॉन अब ये पहुंच रहा है
वहां कैसा आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये यहां से निकला तो जगह खाली कर दिया, जगह खाली कर दिया तो प्लस चार्ज, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होल्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जहां ये पहुंचे यहाँ माइनस की अधिकता, यानी यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है आपका किसका है, चार्ज का है। किसका है, चार्ज का है। तो हम लोग अगर इसमें डिफाइन की बात करें, ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। और हम लोग इसको और डिफाइन करें तो इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं कि चार्ज की डिफिनेशन हम लोग क्या है, किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें तो देखिए चार्ज क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या लिखेंगे, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब उसके कारण होता क्या है, हम जान रहे हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी एक प्रकार का क्या फोर्स डेवलप होता है। तो हम क्या कहेंगे, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, विच गिव rise to electric force between various object। ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, यह पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसमें एक प्रकार का फोर्स डेवलप हो जाता है और वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कार्य करता है और उसी फोर्स से वो क्या है, अट्रैक्ट या रिपल करते हैं। यहीं पास चार से एक पॉइंट और हम लोग बात करेंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात करेंगे इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट जो चार्ज की है वह क्या होती है, कूलम होती है, कूलम होती है। ये बात हम लोग एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। तो चार्ज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। इसके बाद हम लोग और फैक्ट की बात करते हैं। तो जो आपका प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन हैज कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम लोग क्या है, प्लस से डिनोट करते हैं, या यहां पास हम लोग प्लस ई लिखते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन हैज कैसा, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम माइनस ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहीं पास बात करेंगे कि एक जो आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का आवेश है, चार्ज है, वह कितना होता है। तो ई की वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यह जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज होता है। हम लोग इसी में फिर प्लस और माइनस की वैल्यू को रख देते हैं, यानी वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का है कि किसका है, प्रोटॉन का है। तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है आपकी समझ में आ गया होगा, इसे आप वैसे ही नोट करते जाइए। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है वह कितनी तरीके से चार्ज हो सकता है। तो देखिए यहां पास हम लोग देखते हैं 3 वे ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के जो है वह 3 तरीके होते हैं, जिसमें अभी हमने बताया कि हम उसको क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। यानी पहला जो तरीका है वह क्या है, फ्रिक्शन का है। दूसरा इंडक्शन का है, दूसरा प्रोसेस क्या है, इंडक्शन का है। और तीसरा जो है वह किसका है, कंडक्शन का है। ये तीनों प्रोसेस से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चार्ज हो सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपसे कभी कभी पूछ लेता है, कूलम। किसके बारे में, कूलम के बारे में कि कूलम होता क्या है। यानी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और हमने कहा चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम होती है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो, यानी कूलम की डिफिनेशन बनाना हो, तब हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो अभी तक हम लोगों ने लिखा, सॉरी ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू
टाइम। ये जो फॉर्मूला है, अगर हम यहां से बात करें कि करंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हम 1 एम्पियर रख दें और ये क्या कर दें, इसे भी 1 सेकेंड कर दें, क्या कर दें 1 सेकेंड कर दें, तो आप देखिए कि अगर ये दोनों वैल्यू 1 हो जाती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट तो कूलाम है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह क्या होगा, या आप कहेंगे कूलाम की परिभाषा क्या बनेगी, तो जब किसी कंडक्टर में, किसमें, जब किसी कंडक्टर में हम लोग क्या 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक उसमें क्या कहते हैं फ्लो कराते हैं, ये किसी कोई भी कंडक्टर हो उसमें हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक अगर उसमें प्रवाहित कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो उस पे जितना चार्ज डेवलप होगा उसी को हम क्या है, एक कूलाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक कूलाम के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए यहां पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक निगेटिवली चार्ज, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां देखते हैं कि अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। दूसरी बात क्या होती है कि जब ये दोनों यानी पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेम चार्ज जो होते हैं आपस में हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सेम चार्ज रिपल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये 2 फैक्ट हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से याद हो जाने चाहिए। लेकिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से निकल करके आया, कि क्या असली में 2 ही होते हैं, क्या हमने अपने से याद करके लिख दिया? नहीं। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप एक बात को ध्यान दे दीजिए कि जैसे मान लीजिए हम यहां पास एक बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा कि टाइप्स ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वह कहां से निकल करके आता है। तो देखिए इसमें क्या है, हमने क्या किया सबसे पहले नंबर पे एक ग्लास रॉड लिया। क्या लिया? एक ग्लास रॉड लिया। यह आपका क्या है, ग्लास रॉड है, और ग्लास रॉड को हमने क्या किया, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा। किससे? ये आपका क्या है, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, और रब करने के बाद ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद अगर हम इसको क्या करें, इसी के पास दूसरी ग्लास रॉड को जो चार्ज है उसको हम इसके पास लाते हैं, तो इसमें आप कंडीशन देखेंगे कि यह एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप देखें कि यही इसी रॉड को अगर हम चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज कर दें। एक जो रॉड है आपकी ग्लास रॉड है, कैसी है, ग्लास रॉड है, और ये क्या है, सिल्क क्लॉथ से रगड़ी जा चुकी है, रब की जा चुकी है। और दूसरी हम लोग जो है प्लास्टिक रॉड लेते हैं। क्या करते हैं? प्लास्टिक रॉड लेते हैं जो क्या है, ऊल में रब की गई है। जब इन दोनों को आपस में ले आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरी कंडीशन जो है आप देखेंगे कि यहां पास हम यहां एक ग्लास रॉड को लेते हैं और इधर भी क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड को लेते हैं, यानी दोनों तरफ ग्लास रॉड ही है, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसका मतलब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब देखिए दोनों ग्लास रॉड हैं, दोनों सिल्क क्लॉथ से रब किए गए हैं, इसका मतलब दोनों में क्या है, सेम चार्ज है, और इसीलिए क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट निकला है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। देखिए यहां पास क्या है, ग्लास रॉड सेम है और सेम रिपल कर रहे हैं। सेकंड में देखिए ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आपका चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसी के साथ कंटिन्यूटी हम लोग आगे बना करके रखेंगे।